विमाओं कितना बोला है 5.5 सेमी गुणे 10 सेमी गुणे 3.5 वाले घनाभ बनाने के लिए, मैंने घनाभ है क्या है घनाभ कितना है 5.5 10 3.5 है ना। तो ये घनाभ है बनाने के लिए 1.75 सेमी व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। समझिएगा, ये कह रहा है ऐसा बनाने वाले घनाभ को हम लोग कितने चांदी के सिक्का को पिघलाएंगे कि वैसा घनाभ बनेगा। समझिएगा, तो अगर मान लो ठीक है, एक सिक्का है, एक आदमी है, एग्जाम्पल हम बताना चाहते हैं, एक आदमी है वो अपना 5 सेमी या स्क्वायर लेकर बैठा है, ठीक है। ये पूरा का ये घर का आयतन जो है वो मान लेते हैं 100 है, कितना है 100 सेमी की। तो पूछा जाएगा इसमें कितना आदमी ऐसे माने कितना आदमी को इसमें भरेंगे कि जाकर पूरा हो जाएगा घर का। तो उसी एक आदमी से भाग करना पड़ेगा, उसी एक आदमी से क्या करना पड़ेगा भाग करना पड़ेगा। तो कैसे भाग करोगे, जब उसे भाग करोगे 5 से तो कितना बार में कट जाएगा 20 बचे तो 20 हो जाएगा ना। तो आपको यहाँ देखो जब भी इस तरीके से दिया है तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एक घनाभ बना देंगे। क्या बनाएंगे, एक घनाभ बना दिए। इस घनाभ में देखोगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई दे दिया है 5 चौड़ाई 10 सेमी, ऊंचाई हो गया। इससे एक सिक्का क्या है, सिक्का चांदी का एक सिक्का। तो चांदी का एक सिक्का बनाओगे तो देखो थोड़ा सा सिक्का में सिक्का है, अपने एंगल को आप देखने के नज़रिया को बदलो, ठीक है। ऐसे ये मोटा है, ठीक है। अब एक और अगर भर दें तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, समझ रहे हो ना। मतलब ऐसे ही 5 रुपये का जो सिक्का है चाहे 1 रुपया का, उसमें मोटाई ज़रूर होता है, नहीं होता है मोटाई, होता है मोटाई। जिसमें अगर मोटाई थोड़ा सा भी हो गया तो क्या हो गया बेलन, क्या हो गया, क्या हो गया बेलन। कौन भाग हो गया बेलन, ध्यान रखना, क्योंकि बेलन में ही ना ऊंचाई और त्रिज्या आता है। क्या आता है बेलन में ही ना ऊंचाई और त्रिज्या आता है। किसी के पास 5 रुपये का सिक्का है, मेरे पास भी था घर जैसे, हाँ है 1 रुपये का 2 रुपये का, ऐसे 2 रुपये का है। तो ये जो भी मोटाई है ना हल्का सा, ये कैसे हो जाएगा बेलनाकार, कैसे हो जाएगा देख रहे हो ना, इधर भी वृत्त इधर भी वृत्त, इसमें मोटाई, ठीक है। अगर इससे नहीं देखना है तो 2-3 को सिक्का जोड़ लो तो पता चल जाएगा हाँ ये बेलनाकार है। ऐसे जोड़ोगे तो ऐसे बेलनाकार हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से उसमें मोटा देखो मोटाई हो जाएगा, जिसमें मोटाई होगा तो समझेंगे कौन सी है बेलनाकार। तो यहाँ पर घनाभ की दिया है, घनाभ के क्या दे दिया है, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई यल 5.5 है, 5.5 है ना, वही लंबाई, चौड़ाई 10 सेमी, ऊंचाई कितना 3.5 सेमी। और कौन सी है सिक्का है ना, बोलो सिक्का का व्यास डी कितना 1 त्रिज्या कितना हो जाएगा बटा 2। अब देखो मोटाई, मोटाई माने ऊंचाई, मोटाई माने मोटाई यानी हम ऊंचाई कितना दिया है 2 mm दिया है ना जी। mm को बदलेंगे सेमी में, किस में बदलेंगे, तो बताओ छोटा से बड़ा में लिख रहे हैं, यानी 10 सेमी में 10 mm में 1 सेमी होता है। कितना mm में 10 गो mm होगा तो कितना सेमी होगा 1 सेमी। तो जब भी mm से सेमी में बदलना हो तो 10 से भाग कर देंगे 10, अब इस सेमी हो गया, किस में हो गया सेमी में। तो कितना हुआ 2/10 आ गया। अब निकालना हम लोग को कितने मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। पिघलाए गए
चांदी का सिक्का की संख्या, यानी चांदी के सिक्कों की संख्या, ये भी लिख सकते हो। चांदी की सिक्का की संख्या बराबर किसका आयतन बटे किसका आयतन, घनाभ का आयतन बटा सिक्का। अभी तो बोले हैं ना सिक्का का, तो सिक्का कैसा है ये बताओ। इसका LB और इसका पाई R² H 2 को सेम है ना, तो इसको H1 मान लो। H1 मान लेंगे, हाँ नहीं मानेंगे, H1 मान लेंगे ना। तो चलो उसका मान भरो और नीचे वाला का, तो ऊपर वाला इधर बना दे रहे हैं। कितना है 5 गुणे 10 गुणे सेमी क्यू होगा। नीचे वाला बताओ पाई का मान 22 बटे R का मान 1 बटा में 2, 1 गुणे 10 बटे नहीं 2 बटे 10 है। सेमी क्यू, तो सेमी क्यू से सेमी क्यू खत्म, काटो इसे, देखो इसे कट जाएगा, 2 से 2 खत्म, ठीक है ना। 11 दूना 2 से खत्म, ठीक है। अब 7 से काटो, तो 7 दूना 14 बच गया कितना 3, 7 × 5 = 35, कट तो जाएगा, ये कट जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं कट रहा है तो देखो हम लोग काटेंगे इसको, देखो भाई 5.5 10 3.5, ये पलटी मारेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो कौन ऊपर चला जाएगा 7 गुणे 10 बट्टा में 7 और 10 चला जाएगा ऊपर, और कौन कौन बचेगा 11 गुणे 1.75 गुणे 1.75। देखो 0.22 अंक के बाद है ना, एक काम करो दशमलव हटाओ तब आसानी हो जाएगा। इसका दशमलव हटाओ नीचे 10, इसका भी दशमलव हटाओ नीचे एक और 0 बढ़ा दिए, 100 हो गया। बोलो ना, ऊपर वाला के 2 को बढ़ाएंगे तो 2 और 0 है, बढ़ जाएगा, और यहाँ बढ़ाएंगे तो 2 और 0। समझ में आ गया? हाँ, अब हो गया कैसे देखोगे, 2 0 से 2 0 खत्म, तो बच गया, सीधा सीधा लिखते हैं 55 गुणे 10 गुणे 35 गुणे 7 गुणे 1000 बटा में 11 गुणे 175 गुणे, अब काटो देखो 11 5 5 बार में कट गया, बोलो आप 5 से काटते हैं, देखो 5 कम 5, आप 5 तिहाई 2 बच गया 50 25, 35 से 35 खत्म, बोलो 5 से काटो, 5 दूना 5 से काटो तो 35 बार में, और 7 से काट दो तो कितना बार में 5 बार में, अब 5 दूना तो 200, अब 200 से गुणा कर देंगे 2 में तो 400 आएगा। कितने सिक्के पिघलाएंगे तो उसके बराबर हो जाएगा, घनाभ के बराबर आएगा, तो 400 सिक्के। कितने सिक्के 400। समझ में आ गया है? नोट करेंगे।